खबर ऐसी भी सिर्फ सिटीजन न्यूज। दिग्विजय सिंह की सोच हमेशा से विभाजनकारी रही है। दिग्विजय सिंह द्वारा दिए गए बयान आरएसएस और तालिबानी एक पर पलटवार करते हुए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आपने कभी दिग्विजय सिंह को आईएसआईएस की आलोचना करते हुए देखा है? कभी ओबामा बिन लादेन की आलोचना करते हुए देखा है? कभी किसी आतंकवादी की आलोचना करते हुए देखा है? नहीं देखा होगा। क्या कभी दिग्विजय सिंह ने कहा है कि रोहिंग्या पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? कभी नहीं कहा, क्योंकि ये हमारे हमेशा से राष्ट्र विरोधियों के साथ खड़े रहे हैं। वहीं दिग्विजय की सोच विभाजनकारी रही है। देखिए संवाददाता मोनू शर्मा की एक खास रिपोर्ट, भोपाल मध्य प्रदेश। जो अपने संघ प्रमुख जो हैं, उन्होंने भी एक इंटरव्यू में ये बोला है कि महिलाएं घर में काम करें बेहतर है। तो उनका ये कहना है कि तालिबान और आरएसएस की सोच एक जैसी है। दिग्विजय सिंह ने, आपने कभी दिग्विजय सिंह को आईएसआई की आलोचना करते देखा है? आपने कभी ओसामा की ओबामा की आलोचना करते हुए आपने किसी आतंकवादी की आलोचना करते देखा है? दिग्विजय सिंह जब आलोचना करेंगे संघ की ही करेंगे। वो जब चाहेंगे तो संघ पे ही प्रतिबंध की बात करेंगे, हिंदूवादी संगठन है। और दिग्विजय सिंह ने इसलिए कभी रोहिंग्याओं पे प्रतिबंध लगाने की सुना आपने कि दिग्विजय सिंह ने कहा? नहीं सुना होगा। इससे दिग्विजय सिंह की सोच प्रदर्शित होती है कि किस तरह का विभाजनकारी सोच दिग्विजय सिंह का। लक्ष्मण सिंह की मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना अपडेट की जानकारी देते हुए कहा कि जांच के माध्यम से लगातार कोरोना पर नियंत्रण बनाए रखे हुए हैं। प्रदेश में कल भी 70,000 से अधिक लोगों की कोरोना टेस्टिंग की गई। 5 नए पॉजिटिव केस आए, जबकि 11 लोग स्वस्थ होकर लौटे हैं। वहीं प्रदेश में कुल 134 एक्टिव केस बचे हैं। कोरोना रिकवरी रेट 98.60% से अधिक बनी है। कोरोना को लेकर सरकार पूरी तरह सतर्क है। मॉनिटरिंग भी की जा रही है उनके द्वारा। देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना की नाक में नकेल डाले हुए है सरकार। कहीं दस्तक उसे देने नहीं देंगे, ऐसी हमारी कोशिश है। प्रतिदिन 70,000 से ऊपर टेस्ट मध्य प्रदेश में हम कर रहे हैं। कल भी हमने 70,430 सैंपल लिए थे मध्य प्रदेश के अंदर। कल कुल 5 नए केस पूरे मध्य प्रदेश के अंदर आए, जबकि ठीक होकर 11 लोग अपने अपने घरों की ओर गंतव्य की ओर गए। 134 एक्टिव केस पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कुल बचे हैं। संक्रमण दर को अगर हम देखें तो 0.007 संक्रमण दर है और हमारे ठीक होने की स्थिति वही बनी हुई है 98.6। इसलिए मैं कह सकता हूं कि कोरोना पूरी तरह से नियंत्रण में है। स्वयं मुख्यमंत्री उसको मॉनिटर करते हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि प्रदेश सरकार संगठित अपराधों को रोकने के लिए बहुत जल्द गैंगस्टर एक्ट लेकर आ रही है। समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त अपराधियों व संगठित अपराध की श्रेणी में आने वाले जहरीली शराब व खनिज माफिया जैसे अन्य अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्यवाही के लिए यह कानून बनाया जा रहा है। अधिनियम धारा 12 के तहत इस प्रकार गठित न्यायालय को अपराधियों पर चल रहे अन्य न्यायालयों में विचरण प्रकरण के ऊपर प्राथमिकता मिलेगी। और क्या कुछ अहम रहेगा, देखिए संवाददाता मोनू शर्मा की एक खास रिपोर्ट, भोपाल मध्य प्रदेश। बहुत जल्दी मध्य प्रदेश में आने वाला है। इसमें जो संगठित गिरोह है और समाज विरोधी क्रियाकलापों में जो त्वरित कार्रवाई करने के लिए, उनके निवारण के लिए यह एक्ट लेके आया जा रहा है। जैसे जहरीली शराब का काम एक संगठित गिरोह करते हैं, जैसे हमने देखा है कोई खनिज माफिया कहलाता है, कोई शराब माफिया कहलाता है। ये इस तरह की जो संगठित अपराध करते हैं, उसमें हम धारा 14 के अंतर्गत जो मजिस्ट्रेट है, उन्हें उसमें अपराधियों की संपत्ति कुट करने के और दूसरे चीजें करने के प्रावधान पर विचार किया जा रहा है। इस अधिनियम में धारा 16(5) है। उसके अंदर जब्तशुदा जो संपत्ति होती है अपराध से, और जो उससे पैसा उसने अर्जित किया हुआ है अपराध के द्वारा, और इन सब चीजों का भी, जिनकी संपत्ति उसने जबरदस्ती ली है, बलात् कब्जा कर लिए, तो उन्हीं लोग गरीबों लोगों को बांट दें
गरीब की संपत्ति गरीब को मिले, किसी संगठित अपराध को नहीं मिले, ये इस प्रावधान है। एक अधिनियम की धारा 5 है, उसमें इसके त्वरित निराकरण का भी किया गया है कि न्यायालयों का हम गठन करें और उन जिसमें इस तरह के केसों का तुरंत निराकरण हो सके। इसी तरह से अधिनियम की धारा 11 है, इसमें जो साक्षीगण हैं उन साक्षीगणों की विशेष ध्यान रख के उनका एक प्रावधान इस तरह का किया है कि मौजूदा समय में भी गैंगस्टर के विरुद्ध स्वतंत्र साक्षी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए वो प्रोत्साहित करेंगे। इनमें गैंगस्टर एक्ट में जो इनके सहयोगी हैं, जो इनको सहयोग करते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, गाहे गवाहे, उनको भी सजा का प्रावधान करने का विचार चल रहा है। ये प्रक्रियाधीन है, बहुत जल्दी अपना मूर्त रूप लेगा। और गणपति बप्पा मोरिया के साथ आज आगाज हो चुका है गणेश चतुर्थी का। जी हां, विघ्नहर्ता लंबोदर श्री गणेश जी की सर पर माथे पर उनको उठाकर उनकी प्रतिमा को लेकर पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा अपने प्रांगण में। वहीं डॉक्टर मिश्रा ने सभी प्रदेशवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी। उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि पंचगव्य में से एक गाय के गोबर से बने गणपति को अपने घर लेकर आइए, घर लाकर उन्हें विराजिए और देखिए किस प्रकार से आपके तमाम दुख दर्द दूर होते हैं और सारे विघ्न गणपति उनको हर लेते हैं। देखिए संवाददाता मोनू शर्मा की ये स्पेशल रिपोर्ट, भोपाल, मध्य प्रदेश। सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय, नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय, गौरी सुताय गणनाथ नमो नमः। आज विघ्नहरण मंगलकरण पधार रहे हैं, अगवानी में है। गाय के गोबर से निर्मित श्री गणेश जी की यह पवित्र मूर्ति और प्रार्थना मट्टी और गोबर से निर्मित मूर्ति के लिए न तो पॉल्यूशन न प्रदूषण और हमारी पवित्रता। हमारे यहाँ पंचगव्यों में एक गव्य गाय का गोबर भी होता है, गौरस से लेके गोबर तक, और उसके गणेश मिले या मट्टी के पवित्र के माटी के गणेश मिले, अहो भाग्य कहलाता है। और इसलिए हमारे यहाँ पर गाय के अंदर 34 कोट देवताओं का भी वास बताया गया है। पूरे प्रदेशवासियों से प्रार्थना कि आज आप सबको चतुर्थी की बहुत बहुत मंगल कामना। खबर ऐसी भी सिर्फ सिटीजन्स न्यूज। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता द्वारा ब्राह्मणों के प्रति अभद्र भाषा के प्रयोग को लेकर दतिया ब्राह्मण समाज में रोष देखा गया। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक के नाम ब्राह्मण समुदाय ने एकत्र होकर ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से कानून सभी के लिए बराबर है। वहीं अभद्र भाषा के प्रयोग को लेकर वैधानिक कार्यवाही की मांग की गई। साथ ही माफी मांगने संबंधित भी बातें ज्ञापन के माध्यम से दी गई है। देखिए मोनू शर्मा के साथ एक खास रिपोर्ट, दतिया, मध्य प्रदेश। की ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद। और उनके एक अपराधी की तरह उनके साथ सलूक किया। सही है, नहीं बोले यहाँ गिरफ्तार कर दिया, वहाँ तो उनको शासन है, उन्होंने यहाँ ले आया, यहाँ लाया गया। और उनने एक बात, सबसे बड़ी बात ये कही कि उनने कि मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ बैठकर ब्राह्मणों के प्रति चर्चा करूंगा। हाँ, चर्चा करूंगा जी, करूंगा की नहीं है, करूंगा। अगर वहाँ पे ब्राह्मण समाज को लेकर वो अपनी बात रखते हैं और मुख्यमंत्री जी अगर हमारी बात मानते हैं तो हम सभी लोग उनका साथ देंगे। ये उचित है क्या? ये सारी चीजें हैं। नंद कुमार बघेल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नंद कुमार बघेल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नंद कुमार बघेल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नंद कुमार बघेल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
मुर्दाबाद नंद कुमार बघेल मुर्दाबाद 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 हम सब हम सब हम सब ब्राह्मण एकता ब्राह्मण एकता नंद कुमार बघेल मुर्दाबाद नंद कुमार बघेल मुर्दाबाद नंद कुमार बघेल मुर्दाबाद। और हम लोग सबकी एक मांग है तो उनको गिरफ्तार करके यहाँ ले आए हैं वहाँ तो फिर जो है उनके लड़का मुख्यमंत्री है तो आराम से केस कर रहे बढ़िया बैठे तो हमें जेल है FIR कराइए सर FIR और सर सार्वजनिक रूप से वो ब्राह्मण समाज से माफी मांगे पूरे देश के ब्राह्मणों से माफी मांगे क्योंकि कानून सबके लिए एक सा होना कानून सबके लिए सब चाहिए। खबर ऐसी भी सिर्फ सिटीजन्स न्यूज।